फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि एक विक्रेता 40 रुपये में 12 केले खरीदता है, और ख़रीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम लोग सीपी के रूप में लिखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस के रूप में लिखते हैं। कितना है? 50 रुपया। ठीक है, कितना केला का? तो 12 केले का। ठीक है, अब इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है? तो देखिए, बोल रहा है कि 40 रुपया में 5 केले बेचता है, यानी 5 केले को 40 रुपया में बेचता है, तो एक केले को कितना में बेचेगा? तो 5 एकम 5 और 5 आठी 40, यानी एक केले को 8 रुपया में बेचेगा। तो अगर उसे 12 केले बेचना होगा तो कितना में बेचेगा? एक केले का दाम 8 रुपया है, तो 12 केले का दाम 96 रुपया होगा, यानी वो 12 केले को 96 रुपया में बेचेगा। अब यहाँ 12 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस में भी 12 केले का ही ये दाम 50 रुपया लिखा है, इसीलिए हम लोग सेलिंग प्राइस में भी 12 केले का ही दाम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमें लाभ प्रतिशत या फिर लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत निकालना होता है, तो हम हमेशा सेम वैल्यू पर ही निकालते हैं, यानी 12 केले का दाम अगर कॉस्ट प्राइस में है तो सेलिंग प्राइस में भी 12 केले का ही दाम होगा। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 96 रुपया, तो लिख लेते हैं 96, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 50। इतना समझ गए? अब इसे मिटा लेते हैं हम। ठीक है, अब यही बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना। और विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, माइनस है यहाँ तो माइनस, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, और यहाँ लाभ को बोलते हैं एल। ठीक है, या पी मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक है, यानी पी बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? तो 96 है, तो लिख लेते हैं 96। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और सीपी कितना है? तो सीपी हमारा 50 है। ठीक है, सीपी हमारा 50 है, तो यहाँ 50 लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, तो 96 में से जब 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 0 घटेगा तो 6, और 9 में से 5 घटेगा तो 4, यानी पी यानी प्रॉफिट हमारा 46 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत। ठीक है, और पी को हम लोग प्रॉफिट यानी लाभ बोलते हैं, लेकिन हमें पी परसेंटेज निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ को हम लोग पी बोलते हैं, और उसी को प्रतिशत में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ यानी पी गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सी पी। ठीक है, ये होता है। तो बस बैठा लीजिए इसको। लाभ कितना है? ये लाभ कितना है? तो 46 का लाभ हुआ है, 46 गुना 100 है, तो गुना 100। अब बाटा में ये क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है? देख लीजिए यहाँ क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य हमारा देखिए ये 50 है, क्रय मूल्य 50 है। ठीक है, तो क्रय मूल्य की जगह 50 रख लेते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य की जगह 50 रख लिए, बटा क्रय मूल्य यानी 50। ठीक है, अब देखिए 50 दूनी 100, और ये 46 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 46 दूनी 92, यानी
92% हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, 92% प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिए अब किसी ऑप्शन में 92% हमारा प्रॉफिट आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखिए किसी ऑप्शन में 92 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है हमारा 92 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:8 है। तो पहले तीनों संख्या को लिख लेते हैं। पहली संख्या का अनुपात कितना है, 3 है। दूसरी संख्या 5 है और तीसरी संख्या 8 है। ठीक है, और इन तीनों में अपने मन से एक्स लगा देते हैं, एक्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और इनका योग यानी उनका योग जो है 48 है, यानी तीनों को जोड़ने पर 48 आएगा। तो जोड़ लेते हैं, 3x + 5x + 8x, और तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 48 दिया है। तो लिख लेते हैं 48। ठीक है, इतना हो गया। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 लिख लिए। और तीनों में देखिए एक्स लगा है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, यानी यहाँ भी एक्स होगा। ठीक है, 16 एक्स हो गया। बराबर में क्या है, 48 है, तो बराबर में 48 लिख लिए। ठीक है, अब कटाइए, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी एक्स का मान हमारा 3 होगा। ठीक है, एक्स का मान हमारा 3 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि पहली संख्या हमारा 3x है, मतलब 3 है तो 3 गुना ये x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है ये 3, x का मान 3 है। ठीक है, तो जहाँ x दिया है वहाँ 3 बैठा लेते हैं, 3। ठीक है, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, अब देखिए इसको बनाइए, 5 है तो 5 और x का मान है 3, तो 5 तियाई 15। अब यहाँ लिखा है 8x, यानी 8 है तो 8 और x का मान 3 और 8 तिरिका 24। ठीक है, यानी पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 24। तो इसको लिख लेते हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, क्योंकि हमारा जो भी अनुपात जो भी वैल्यू दिया है वो अनुपात में दिया है। देखिए हमारा जो भी वैल्यू दिया है वो अनुपात में है। देखिए ये हमारा अनुपात में है, 3:5:8 लिखा है ना, इसीलिए हम लोग अनुपात में कर लीजिए। और पहला अनुपात कितना है, आ गया 9, दूसरा 15 और तीसरा 24। तो इसी को हम लोग इस अनुपात में लिख लेते हैं, 9:15 ये 24। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतना हो गया, योग 48 है। बोल रहा है कि यदि पहली संख्या और तीसरी संख्या दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या में 3 जोड़िए, पहली संख्या में भी 3 जोड़ दे रहे हैं और तीसरी संख्या में भी 3 जोड़ दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, अब दूसरी संख्या बच गया, तो इसमें क्या बोल रहा है, और दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाए। अब दूसरी संख्या में 3 घटा दीजिए, दूसरी संख्या में 3 घटा दिए, घटाइए। देखिए यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, अब 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। अब अगर ये कट रहा है तो कटा लीजिए। देखिए 4 के पहाड़ा 3 बार, चढ़ती हैं 12, ये भी 4 के पहाड़ा 3 बार, चढ़ती हैं 12, ये 9 के पहाड़ा 3 बार, 9 तिया 27, यानी कितना आ गया, 4:9 इतना आ गया। अब क्या बोल रहा है कि तो इस प्रकार
संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो कितना आया है 4:4:9। देखिए आया है ना, 4:4:9 आया है, 4:4:9। अब देखिए कहीं ऑप्शन में है या नहीं, 4:4:9। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4:4:9। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि इतना बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन को लिख देते हैं टी, कितना है 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गई मीटर, ये लंबा है, लंबाई का मतलब होता है दूरी, क्योंकि अगर कोई ट्रेन जितना भी लंबा है इसका मतलब वहाँ से पहली बिंदु से दूसरी बिंदु तक उसके बीच में दूरी हो गया, यानी पहली बिंदु जो है, पहली बिंदु से दूसरी बिंदु 100 मीटर की दूरी पर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लंबाई, और लंबाई को हम लोग दूरी में ही डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी व्यक्त करते हैं। बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान गति से 500 मीटर लंबे एक स्टेशन को 25 सेकंड में पार करती है। एक स्टेशन है, स्टेशन को S1 लिख लेते हैं, इसका कितना है लंबाई स्टेशन का 500 मीटर, और दूसरा स्टेशन का लंबाई कितना है, देखिए एक और स्टेशन है, देखिए तो ट्रेन 380 मीटर लंबे स्टेशन को कितना समय में पार करेगी, यानी एक और स्टेशन दिया हुआ है 380 मीटर का। ठीक है, और जो पहला स्टेशन है ये S1, इसको पार करने में जो समय ले रही है इसको लिख दे रहे हैं T1, जो कि समय ले रही है 25 सेकेंड, 25 सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए निकालना क्या है, हमें समय निकालना है। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, यही फॉर्मूला होता है ना। और समय हमें निकालना है तो लिख लेते हैं समय, क्योंकि समय ही हमें निकालना है। अब देखिए दूरी कितना है, दूरी का मतलब डिस्टेंस कितना है हमारा, एक तो ट्रेन की लंबाई, ये भी हमारा डिस्टेंस हो गया, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए इसमें दो ठो डिस्टेंस दिया हुआ है, एक तो पहला स्टेशन का और दूसरा दिया है दूसरे स्टेशन का। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख ले रहे हैं पहला स्टेशन और बराबर में वही चीज़, मानिए वही ट्रेन दूसरा स्टेशन को भी तो पार कर रही है, बराबर दूसरा स्टेशन, ठीक है, दूसरा स्टेशन, यानी पहला स्टेशन बराबर दूसरा स्टेशन बट्टा यहाँ समय, पहला समय यानी समय 1 और यहाँ समय 2। ठीक है, इतना हो गया, यानी पहला स्टेशन को पार करने में जितना समय लगा वो ये है, और दूसरा स्टेशन को पार करने में जो समय लगा वो ये है। ठीक है, अब जिस तरह से लिखा है वैसे उतार लेते हैं। जैसे पहला स्टेशन कितना है, पहला स्टेशन की डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर डिस्टेंस है, ये तो स्टेशन का डिस्टेंस है, प्लस में ट्रेन का भी तो कोई दूरी होगी, ट्रेन भी तो लंबा होगी, 100 मीटर लंबी ट्रेन है और इधर 500 मीटर लंबी स्टेशन है, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए, 100 मीटर की ट्रेन है, यहाँ समय हमें निकालना है, 100 मीटर की ट्रेन है प्लस स्टेशन भी तो 500 मीटर का है ना, स्टेशन भी 500 मीटर का है, और इसी 500 मीटर का स्टेशन को पार करने में उसे 25 सेकेंड लगता है। ठीक है, 25 सेकेंड लगता है। देखिए 25 सेकेंड दिया है ना, एक सेकेंड, देखिए 25 सेकेंड दिया है यहाँ पे,
देखिए 25 सेकंड दिया है, ये 25 सेकंड दिया है, यानी 500 मीटर जो स्टेशन है उसे पार करने में 25 सेकंड लगता है। तो बोल रहा है कि जो दूसरा स्टेशन है 380 मीटर का, उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो उसमें भी तो यही ट्रेन जाएगी ना, यही ट्रेन तो दोनों स्टेशन पे जा रही है, यानी 500 मीटर वाला भी स्टेशन पे यही ट्रेन जा रही है, और ये 380 मीटर वाला ट्रेन पे, सॉरी 380 मीटर वाला प्लेटफॉर्म पे यही ट्रेन जा रही है। इसका मतलब दोनों में वही ट्रेन है, ये 380 वाला में भी और 500 वाला में भी। तो इसमें भी हम लोग वही ट्रेन की लंबाई लेंगे, यानी 100 मीटर, और प्लस जो दूसरा स्टेशन के डिस्टेंस है यानी 380 मीटर वो ले लेते हैं। और पार करने में वही बोला कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं कि 1 से समय लगेगा, मान लेते हैं कि 1 समय लगेगा। वही बोल रहा है यहाँ पे कि जो 380 मीटर लंबी स्टेशन है उसे पार करने में कितना समय लगेगा, तो मान लिए कि 1 से समय लगेगा, मान लीजिए 1 समय लगेगा। इसका मतलब कि हमें x का ही मान निकालना है, ठीक है। अब इसी को सोल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए हाँ, तो देखिए यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है ना। तो जब दो चीज यानी दो संख्या, सॉरी जब एक संख्या दोनों साइड में हो, यहाँ पे बराबर है और बराबर के इस साइड में भी 100 है, बराबर के इस साइड में भी 100 है, तो जब एक ही संख्या बराबर के दोनों साइड में हो तो उस संख्या को 3 टाइप से हम लोग यानी 3 मेथड से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि उसे हम लोग काटा लेंगे, या दूसरा उसे हम लोग घटा लेंगे, या तीसरा यानी उसे हम लोग हमेशा के लिए वहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। हम क्या बोले कि जब एक ही संख्या बराबर के दोनों साइड में हो तो या तो उसे हम लोग काटा लेते हैं, या तो उसे हम लोग घटा लेते हैं, नहीं तो उसे हम लोग हमेशा के लिए वहाँ से हटा लेते हैं। इसका मतलब कि जब एक ही संख्या बराबर के दोनों साइड में हो तो उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ दोनों में है, और जब इसको हम लोग ये 100 मीटर जो है ये दोनों में है, अगर इससे हम लोग हटा भी लेते हैं तो हमारा मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में है, ठीक है। तो इसे हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है, हटा लिए, इसे भी हटा लेते हैं, ठीक है, हटा लिए, यहाँ से भी हटा लेते हैं, हटा लिए, ठीक है, यहाँ से भी हटा लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या क्या बचा, इधर से बचा 500, इधर से बटा 25, और इधर से बच गया 380, और इधर बच गया x, ठीक है, इतना बच गया। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको आप तिरछी गुना करा लीजिए, ठीक है। तो 500 में अगर x से गुना करेंगे तो 500x, और 380 में 25 से गुना करेंगे तो 380 गुना 25, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो लिख लेते हैं, इसीलिए x बराबर, एक बार हम इधर से लिखे तो दूसरा बार इधर से लिखेंगे, तो इधर में क्या है, अंक है दोनों, तो दोनों को लिख लेते हैं अंक को, 380 गुना 25, 380 गुना 25, और जो ये बच गया 500 इसको हम लोग बट्टे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसी को कटा लीजिए, आंसर आ गया। देखिए 1 0 से 1 0, ये 25 दूनी 50, और 2 से 19 दूनी 38, ठीक है। इस तरह से x का मान हमारा आ गया 19 सेकेंड, ठीक है, 19 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए अब कहीं ऑप्शन में 19 आ रहा है या नहीं, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में 19 आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति हैं, निश्चित संख्या में, देखिए निश्चित संख्या लिखा है, हम निश्चित को मान लेते हैं
निश्चित को मान लेते हैं कि x। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन इतना बोला है कि निश्चित संख्या में है, यानी x में है। ठीक है, मान लेते हैं x में है। तो निश्चित संख्या में कुछ पुरुष हैं, वो एक काम को 40 दिनों में करते हैं, यानी x पुरुष है ये निश्चित संख्या में, वो काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। तो गुना 40 लिख लिए, बराबर यदि 45 पुरुष अधिक हो जाते हैं, पहले कितना थे x, तो लिख लिए x, अब कितना हो गए 25, देखिए 45 अधिक हो गए तो 45 जोड़ लिए। ठीक है, पहले थे x तो यहाँ लिख दिए x, अब क्या हो गए 45 अधिक हो गए तो 45 अधिक हो गए तो लिख लिए। तो काम जो है 25 दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो गुना में 25 लिख लिए। तो बोल रहा है कि कार्य करने वाले पुरुषों की मूल संख्या कितनी है, यानी पहले कितने संख्या में पुरुष थे, तो पहले को क्या माने हैं x, यही निश्चित संख्या है पहले वाला। तो यानी कि ओवरऑल हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो चलिए हम लोग इसी को सोल्व कर लेते हैं, और सोल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए तो 40 में x से गुना करेंगे तो 40x बराबर, ये 25 में x से गुना करेंगे तो 25x, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ 25 गुना 45 लिख लेते हैं, 25 गुना 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ 40 है तो 40x, ये बराबर के इस साइड में 25 है प्लस में, तो बराबर के अगर इस साइड आएगा तो माइनस में 25x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या बचा, ये तो यहाँ पे लिख दिए, तो बचा क्या, ये 25 गुना 45, 25 गुना 45। ठीक है, अब अगर 40 में से ये 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 15x बराबर 25 गुना 45। ठीक है, अब कटा लीजिए, 15 तिया 45 और 25 तियाई 75। ठीक है, 25 में 3 से गुना करेंगे 75 आएगा, इधर से क्या बच गया x, यानी x का मान हमारा 75 आ गया। और यही हमें निकालना था कि पहले कितने व्यक्ति थे, तो पहले को हम क्या माने थे x, और x का मान कितना आ गया 75, यानी पहले जो थे व्यक्ति वो 75 थे। ठीक है, तो देखिए 75 कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 75 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध और पानी के 3:2 रेशियो में मौजूद है, यानी एक तरफ है मिल्क मतलब दूध और एक तरफ है वाटर यानी पानी, और दोनों का अनुपात दिया है 3:2। ठीक है, तो लिख लेते हैं 3:2, और दोनों में अपने मन से x लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि इस मिश्रण में, ये तो अनुपात में कितना अनुपात में थे वो तो लिख लिए, अब यदि मिश्रण में 25 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी वाला कौन है, ये वाटर, यही है ना, इसी में 25 लीटर और पानी मिला दिया जाता है, तो कितना हो जाता है 2:3 के अनुपात में हो जाता है, यानी 2:3 के अनुपात में हो जाता है। बस इसी को सोल्व कर लीजिए। तो बोल रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाइए, यानी यही हमें x का मान निकालना है। किसका x का मान, ये वाटर वाला x का मान, यही वाटर वाला। देखिए पानी की बोल रहा है, पानी की मात्रा का, तो अपने मन से इसमें x लगा दिए, यहाँ अपने मन से x लगा दिए। ठीक है, तो इसी का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करा लीजिए, तो 3 तिहाई 9 x लगा है तो x बराबर, ये 2 के पहाड़ा 2x बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 x लगा है तो x, फिर ये 2 के पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो 25 दूनी 50। ठीक है, तो 9x है तो 9x, ये बराबर के इस साइड प्लस में 4 है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। बराबर में 50 है तो बराबर में 50,
और 9x में से 4x घटाएंगे तो हमारा 5x आएगा, बराबर में 50 है तो बराबर में 50, 5 दहा 50, यानी x का मान आ गया 10। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो नए मिश्रण बना है, नया मिश्रण, उसमें पानी का अनुपात कितना है, यानी पानी का अनुपात नहीं, पानी की मात्रा कितना है। तो नया जो अनुपात बना है उसमें कितना था, तो देखिए पहले का जो अनुपात था वो 2x था। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ 2x था। ठीक है, और 25 लीटर और पानी मिलाया गया, देखिए बोल रहा है 25 लीटर और पानी मिलाया गया, तो इसमें और 25 लीटर और पानी मिला दिए। ठीक है, तो अब हमारा नया वाला अनुपात हो गया। पहला वाला अनुपात कितना था 2x, और 25 लीटर और पानी मिला दिए यहाँ पे, तो हमारा नया वाला अनुपात बन गया। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो x का मान हमारा कितना मिला था, x का मान हमारा 10 मिला था। ठीक है, तो देखिए 2 है तो 2, x का मान 10 है तो 10 से गुना करा लेते हैं, ये हो गया, और प्लस में 25 है तो प्लस में 25। ठीक है, बराबर 10 दूनी 20 और प्लस में 25 है तो प्लस में 25। ठीक है, तो 20 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा 45 आएगा, यानी इस तरह से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं, यानी हमारा 45 जो है वो नया अनुपात में पानी का आएगा। ठीक है, कितना आएगा 45। तो देखिए कहीं 45 आंसर आ रहा है या नहीं, तो देखिए इसका जो है हमारा 45 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।